सो गाइज़ वेलकम टू माय व्लॉग। तो यहाँ बन रहा है ठेकुआ। तीज की तैयारी हो रही है, मम्मी ठेकुआ बना रही हैं। सुबह का 7 बज रहा है। ये वीडियो तो पतिदेव ने शूट किया था। मैं उठी ना तो पतिदेव बोले, और देखिए कितना सारा मटेरियल है, उसमें से आधा तो बना चुकी हैं। पतिदेव बोले मम्मी ठेकुआ बना रही। मैं बिल्कुल शॉक्ड। मैंने कहा मम्मी ठेकुआ बना रही सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद मैं आ गई उठते ही। मैंने कहा थोड़ी सी तो हेल्प कर ही देते हैं। उन्होंने वो जग गई थी जल्दी और उन्होंने मुझे को बताया भी नहीं। हमारा प्लान कुछ दूसरा था। क्या प्लान था मैं आगे बताऊंगी आपको। हमारा प्लान कुछ दूसरा था बट वो कुछ दूसरा गया। तो इस वजह। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दिन में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था और अभी मैं नहा धो के आई हूँ। देख रहे हैं आप कितना बज रहा है? 1:45 बज रहा है। 1:45 बज रहा है। तो अब मैं नहा पाई हूँ। थोड़ा सा काम कर रही थी मैं, अभी और भी काम बाकी हैं। जब अगर थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाओ ना तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे तो मेरे हस्बैंड सब कर लेते हैं, लेकिन अब वही इतना बिज़ी रहते हैं। सुबह से गए शाम तक आते हैं, तो वो इतना नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा फैल गया है। तो धीरे धीरे मैं सारा समेट रही हूँ। काम क्या ज़्यादा फैल गया है, गंदगी हो गई है हर जगह। तो वही मैं धीरे धीरे समेट रही हूँ। और तीज की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। ठेकुआ बन चुका है, अभी आगे बहुत सी चीज़ें बननी बाकी हैं। पहले हमारा रात में ये प्लान हुआ था कि हम और मम्मी दिन में बनाएंगे, बट पता नहीं क्या हुआ। मम्मी को लगा होगा कि हम बना सकते हैं या जो भी हो। तो मम्मी अपना 4 बजे उठ गई। उन्होंने मेरे को नहीं उठाया, अपना वो 4 बजे उठ गई। और जब तक 7 बजे तक मैं उठी ना तब तक आधे बन चुके थे। वो नहा धो चुकी थी, उनका पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। फिर आधा जब हो गया उसके बाद से मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प करी। हेल्प क्या करी भाई, मैंने उसके लड्डू बना के उसको ठेकुआ ठोक दिए थे मैंने। ठोकने का मतलब है यहाँ पे कि वो उसका एक सांचा होता है ना ठेकुआ का, उसको वो लड्डू जैसा उसका बना के और बस उसमें ऐसे प्रेस करेंगे तो उसका आकार ले लेता है। जिसको पता होगा उसको नहीं बता रही हूँ मैं, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए है। सो बैठी हूँ अभी मैं। आगे भी मुझे बहुत से अभी काम हैं, क्या क्या है मैं देखती हूँ करती हूँ। अभी मेरी पूरी अलमीरा मेरी अस्त व्यस्त पड़ी है। इनको भी टाइम नहीं मिला, अदरवाइज़ ये पहले तो ये खुद ही कर देते थे। मैं जाती थी तो सब खुद ही सही कर देते। बाबू की अलमीरा मेरी अलमीरा सब अस्त व्यस्त पड़ी है, सब मुझे भी ठीक करना है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बाबू और मम्मी बाहर गेट के खड़े हुए हैं। वो अंदर बहुत ज़िद कर रहा था और थोड़ा सा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको लूज़ मोशन आ रहा है, तो वो चिड़चिड़ा ज़्यादा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है उसको गेट पे लेके खड़े हो जाइए ताकि थोड़ा उसका मन भी बहले। बाहर बकरियां वगैरह हैं, वो घास वगैरह खा रही हैं, तो उनको देख के खुश हो रहा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी अलमीरा ठीक करने। पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। मैंने जो पूरी मतलब ख़राब सी जो थी, तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ था कि कितनी ख़राब कितनी अस्त व्यस्त पड़ी है। बट उसका वीडियो ना धोखे से मेरे से डिलीट हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एडिट नहीं कर पाई। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कप इनको किसी कुछ था तब इनको कप मिले थे वाले, तो वो सब ये सब उठा के ला के मेरी अलमीरा में रख देते हैं। इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ था, इतना ज़्यादा। तो मैं इसीलिए मैं सोच रही थी कि बैठी हूँ क्या करूँ, तो उससे अच्छा यही कर लेती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे सब करने लगी। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते। सोने दिलदारा तेरे प्यार तो मैं वारियां, मेरी दुआ तेनू लग जाए सारियां। चांद हो तुम चांदनी से भीगा जाए मन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन।
सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन। सो गाइस यहाँ पे 2-3 सूट थे जो कि मेरे अभी नए थे। उसमें तो एक वो सूट था ये वाला ब्लू कलर का, जो कि कल मम्मी ने मेरे को गिफ्ट में दिया था बर्थडे पे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा था, ये पसंद मेरी थी, ब्लू कलर का था। मम्मी ने ये बोला था कि तुम अपनी पसंद का मंगवा लो और बाकी जो देना होगा वो मैं दे दूँगी। तो मैंने मीशो से इसको मंगवाया था। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, नॉर्मल रेंज में है, और लेकिन इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। जो मतलब फ़र्स्ट टाइम कहेंगे या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसा हुआ होगा मेरे साथ, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। मतलब उसका प्रिंट भी पसंद आया और उसका फैब्रिक भी पसंद आया। दुपट्टा और पैंट जो भी था वो ये आगे से कुछ इस तरीके का था, गोल गले में, बहुत ही सुंदर है। सामने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वैसा नहीं है पार्टी वियर नहीं है, बट ये है कि आप आसपास कहीं जाएं, रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ जाएं, घूमने फिरने जाएं तो आप पहन सकते हैं। पार्टी पर्पज़ से नहीं है, तो मैंने उसी पर्पज़ से लिया भी है। और ये उसके साथ एक ये पैंट था जिसमें नीचे से थोड़ा सा गोटा पट्टी वगैरह थी। मतलब कुल मिला के ऑलमोस्ट पूरा बोला जाए तो कुल मिला के मुझे अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा उसका फैब्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कि मतलब पहनने में कंफर्टेबल टाइप का जो कपड़ा होता है ना, कि हाँ उसको बॉडी पे पहने तो हाँ कुछ चुभ नहीं रहा है, गरम नहीं कर रहा है। अब गरम करेगा कि नहीं करेगा ये तो मुझे पहनने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक मैंने उसको पहना नहीं है, मैंने एक ख़ास ओकेज़न के लिए उसको रख रखा है। तो उसके बाद ये एक सेकंड सूट, ये एक और था। ये तो मैंने यहाँ से मतलब मैं जब कानपुर गई थी तो उससे पहले ही मैंने मंगवा लिया था, लेकिन वो साइज़ जो है वो छोटा पड़ गया था मेरे को, बिल्कुल फिट आ रहा था। तो ऐसा तो मैं पहन नहीं सकती, मैं थोड़ा सा लूज़ ही पहनती हुई। और ये भी ब्लू कलर का था, मैं बिल्कुल भूल गई थी जब मैंने सेकेंड टाइम जो मम्मी ने बर्थडे में गिफ्ट किया, जब वो मैंने उसको बुक किया था ना, तो मैं भूल गई थी कि ऑलरेडी मेरे पास एक ब्लू है। अदरवाइज़ मैं कुछ अलग सा कलर मंगाती। ये भी सूट ऐसे ही है, पार्टी वियर नहीं है, आसपास जाने के लिए, और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इसमें देखिए ऐसे थ्रेड वर्क में था, नीचे कढ़ाई थी, मतलब अच्छा था। आप आसपास जाएं आराम से पहन लें। तो 2 सूट है इस तरीके के हो गए थे। एक तो बस मुझे ये लग रहा था कि दोनों सेम कलर के हो गए हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। और इसका कुर्ता कुछ इस तरीके का था, आगे से गोल गला। मुझे गोल गला ही ज़्यादातर ठीक लगता है, मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा फैशन के हिसाब से चला करो, ऐसा पहना करो वैसा पहना करो। बट मुझे जितना ज़्यादा सिंपल होगा ना उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। ज़्यादा गला वाला ये सब करके मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता, मुझे दूसरे के ऊपर तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्लेन गला था और पाइपिंग में था गले पे, तो मतलब बैठ के ही आएगा। अभी तो मैंने इसको एक बार भी पहना नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने पैकिंग तो आपके सामने ही खोली हुई है। तो इस तरह से 2 सूट मैंने आपको दिखाए। और फिर यहाँ पे ये श्री साड़ी लहंगे वाला कानपुर से जो मैंने आप एक व्लॉग डाला था, अगर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है और आप व्लॉग पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरा वो व्लॉग देखिए। पी रोड कानपुर से मैंने एक साड़ी ली थी, जो मैंने बताई थी आपको कि मैं तीज के पर्पज़ से ले रही हूँ। तो वो साड़ी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं उसका यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, मैं साड़ी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि वो अभी थोड़ा सा रहने दीजिए। मैं तीज पे जब उसको पहन के रेडी रहूँगी ना, तब मैं आपको उसका फुल लुक दिखाऊँगी। तो इस तरह से दो साड़ियाँ और एक सूट, और 2 साड़ियाँ, सॉरी 2 सूट और 2 साड़ियाँ, और एक ये तीसरी तीज पर्पज़ से साड़ी थी। तो गाइस 2 साड़ियाँ ये भी हैं। एक साड़ी तो मैं गई थी अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ, तो मुझे मिली थी, तो मैंने अभी कुछ एक बनवाई नहीं, और एक मुझे मिली थी, घर से आई हूँ तो विदाई में एक मिली थी मुझे। तो मैंने अभी दोनों ही साड़ियाँ अभी बनवाई नहीं हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा मैं भी ऐसी साड़ियाँ पहन रही हूँ। ओकेजनली कभी कदा ऐसा हो जाता है कि मैं पहनूँ तो पहनूँ, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए मैंने अभी साड़ियाँ मंगवाई नहीं, मैंने दोनों की दोनों साड़ियाँ ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं। और मैं
साड़ियाँ लेती भी बहुत कम हूँ, साड़ियाँ नहीं लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फैला है, मेरी बैक में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। लेकिन इस ब्लॉगिंग के चक्कर में ना जो करता है ना, जो या फिर जो करेगा ना, वही समझ पाएगा मेरी बात को। ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब ब्लॉगिंग का मतलब है ना जी, जैसा मैंने आपसे बोला था कि एक दिन में 2 ब्लॉग चलिए, एक ब्लॉग तो डाल ही रहे हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है कि जब आपका रेस्ट करने का टाइम है तब आप ये वाला काम करिए। पहले आप घर का काम करिए, जब आपका रेस्ट करने का टाइम, घर का काम करिए, बच्चे का काम करिए, फिर जब आपका रेस्ट करने का टाइम है तो आप ये सब काम करिए। आप सोचिए कि किस चीज़ पे ब्लॉग बनाया जाए, क्या किया जाए। तो गाइस कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। थोड़ा सा और बाकी है, बस मैं कर लेती हूँ सारा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सफाई। तो गाइस ये देखिए, मैंने अपनी अलमीरा पूरी ठीक कर ली है। कैसी लग रही है? साफ लग रही है ना आप लोग को? मुझे तो लग रही है भाई। अभी वो बाकी है, बट मेरे से लग रहा है मैं कर नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर बस बाबू की अलमीरा रह गई थी, उसी के कपड़े देख रहे हैं आप कितने सारे हैं, क्योंकि कल मैंने जो धोबी घाट लगाया था, मैंने आपको बताया था, उसमें इतने सबके से ज़्यादा तो इसके और मेरे ही कपड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों इसको छोड़ा जाए, इसको भी निपटा ही देती हूँ फटाफट। थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, बट काम मेरा जल्दी हो जाए इसलिए मैंने फटाफट ये सब किया। और इतने ज़्यादा कपड़े थे, आज आगे आप देखेंगे। तो गाइस इसको भी मैंने अरेंज कर दिया है प्रॉपर, देखिए कायदे से लगा दिया, जितना हो सका है वो मैंने कर दिया। ये मेडिसिन वगैरह बाबू की रहती हैं, वो भी मैंने कायदे से कर रखी हैं। और आगे मैं आपको अपनी दूसरी अलमीरा दिखाती हूँ। इसी वाली अलमीरा जिसको मैंने अभी ठीक किया था, उसके बगल में जस्ट ये पार्ट है इस थोड़ा सा, तो ये देखिए ये भी पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, इसमें पतिदेव का सामान है। तो ये पूरा अस्त व्यस्त है, कहाँ तक मैं ठीक करूँ? मैं इधर जो चली गई हूँ ना, उस बीच इतना पूरा सब, अब तो मेरे से नहीं होगा भाई। सो गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बैक में मेरे पता नहीं आज क्यों पेन हो रहा है। सो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं अच्छे से निकल रही है, थोड़ी सी आज टेंशन भी है, क्या ही बताऊँ मैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तीज की भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत कुछ बाकी है अभी, जो प्रसाद वगैरह बनना है वो तो पूरा भी बाकी ही है, और शॉपिंग बाकी है, तो वो सब ब्लॉग आएंगे। एक ब्लॉग कल भी आएगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना, तो अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो फटाफट जैसे ही मैं डालूँगी ना कोई भी ब्लॉग, तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको तुरंत देख भी सकते हैं। सो कीप वॉचिंग।